नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्ववंत पांडे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ भारतीय राजनेता, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तथा भारत के चौथे गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के 136वें जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए आप हम भी शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जन्म दिवस समारोह समिति देहरादून द्वारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के 136वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 10 सितंबर 2023 को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृति में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री गणेश जोशी, माननीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कटवाल, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। पंडित जी की जन्म जयंती समारोह में कार्यक्रम संयोजक राकेश डोभाल तथा समिति के अन्य सदस्यों ने गणमान्य अतिथियों, मंचासीन अतिथियों का स्मृति चिन्ह तथा पौध भेंट कर स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा ने पंत जी को याद करते हुए जैविक एवं प्राकृतिक खेती व बागवानी के लिए सभी को प्रोत्साहन प्रदान किया। हमारे लिए बहुत बड़ा नाम है ये उत्तराखंड, कि शायद अभी तक उत्तराखंड में या देश में भी भारत रत्न बहुत कम लोगों को मिला है। तो इसलिए इनके बताए हुए मार्गों पे हमें हमेशा चलना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आज इस देश में पैसे वालों की कमी नहीं है, बहुत सभी पैसे वाले हैं, लेकिन खा तो आप सब लोग जहर रहे हैं। आप देखिए कि जिस ढंग से आज सब्जी में और अनाज में पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। कोई भी नहीं, आप सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी नहीं इस बात को मान रहा। आप देखिए जो ये सब्जी तैयार हो रही है उसमें न जाने कितना पेस्टिसाइड डाला जाता है। मैं एक दिन एक प्रोफेसर साहब से इतना प्रभावित हुआ कि वो मंडी में आए और हमने गोभी लाई थी बेचने के लिए, और गोभी का फूल उठाया और जिसमें कीड़ा लगा होता था वो थैले में डाल रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा ये कीड़ा इस बात का ये है कि इसमें दवाई कम पड़ी हुई है, जब ये कीड़ा खा सकता है तो हम भी खा सकते हैं। कीड़े वाली जगह में काट कर फेंक दूंगा, लेकिन जो सामने वाला ये फूल है जो चमकीला है, न जाने कितनी पेस्टिसाइड है। आप सभी सोचिए, कोई भी व्यक्ति वो चिंता ही नहीं है। हम जो है मतलब आप देखिए कि हमें इस सेहत के प्रति चिंता किसी को भी नहीं है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है। परम सानिध्य उपस्थित अतिथि श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने गोविंद वल्लभ पंत जी से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया। पूज्य भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंथ के सेनानी थे, और हम सब जानते हैं कि अल्मोड़ा के एक खूंट गांव में जन्म लेकर वकालत पास करके पंत जी ने काशीपुर में अपनी वकालत शुरू की और वहाँ उन्होंने बहुत काम किया और आंदोलन में कूदे। मैं लंबी कहानी नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके साथ आप लोगों को, नए बच्चों को ये जानकर खुशी होगी कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी
पंडित जवाहरलाल नेहरू के अत्यंत निकटस्थ सहयोगियों में से एक थे। तो एक प्रकार से हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी का जो एक पहाड़ की एक अपनी विशेषता है कि अपनी जान की परवाह न करते हुए हम दूसरों की रक्षा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, ये उन्होंने ऐसा एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। और इसीलिए बहुत विद्वान भी थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे एडवोकेट थे और आंदोलन में सबसे आगे रहते थे, बहुत विद्वान थे। और यही कारण है कि 1937 में जब एक टेम्पररी सरकार बनी, महात्मा गांधी जी ने इसको स्वीकार किया कि ठीक है, हम अंग्रेजों के अधीन तय करते हुए भी प्रांतों में अपनी सरकार चलाए। तो उस समय ये उत्तर प्रदेश नहीं कहलाता था, ये संयुक्त प्रदेश कहलाता था। तो पंत जी उस संयुक्त प्रदेश के प्रधानमंत्री बने 1937 से 1939 तक। और आगे जाकर के जब देश आजाद होने लगा और प्रांतों की रचना की एक योजना बनी, तो देश आजाद होने से पहले ही 1946 में वे उत्तर प्रदेश, जो आज उत्तर प्रदेश है, पहले हम सब लोग भी उत्तर प्रदेश में थे, तो उस उत्तर प्रदेश के वे पहले मुख्यमंत्री बने। और 1946 से लेकर 1956 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पहले मुख्यमंत्री रहे। और मैं सोचता हूँ कि ये गौरव हमारे उत्तराखंड को मिला, हम सब लोगों को लिए परम गौरव की बात है। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री कृषि, सैनिक कल्याण एवं ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड सरकार श्री गणेश जोशी जी ने सभागार में उपस्थित अतिथियों, विभिन्न कॉलेज से आए छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए युवाओं में शक्ति संचार किया। आज हम उस शख्सियत की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में आज जिनके नाम से गोविंद पंत जो विश्वविद्यालय चल रहा है, कृषि विश्वविद्यालय चल रहा है, करीब आप जाकर देखें, कभी एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हुआ करता था। और आज जब मैं वहां जाकर देखता हूं, अभी मैं दीक्षांत समारोह में जाने का मुझे मौका मिला और मैंने देखा जितने भी गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल मिले थे, हमारी बच्चियां ले रही थी। कोई पिथौरागढ़ की थी, कोई रुद्रप्रयाग की थी, कोई चमोली की थी। तो मुझे लग रहा है कि कृषि का युग फिर दोबारा आने वाला है। जब हम पढ़ते थे एक जमाने में तो कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। आज हमारा नौजवान फिर कृषि के क्षेत्र में आ रहा है। जब मैंने उन बच्चियों से पूछा, बेटा ये बताओ कि तुमने डिग्री मिली है, तुम क्या करोगे, क्या नौकरी करोगे क्या? उन्होंने कहा नहीं, हम अपने गांव में जाकर खेती करेंगे और जो अपने गांव के लोग हैं उन्हें ही बताएंगे। और मुझे आज जब मैं यहाँ पर आया, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सारे हमारी भावी पीढ़ी, युवा पीढ़ी बैठी और कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा युवा एक नई दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि आज भारत विश्व का सबसे अधिक युवा देश है। देश की, पूरे विश्व की आबादी का 60% युवा आज भारत के अंदर रहता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं द्वारा कथक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई।
योग टीम द्वारा योग नृत्य संगीत प्रस्तुत किया गया। कलाकारों के हैरतअंगेज योग मुद्राओं ने सभी को आश्चर्यचकित किया। लोक संस्कृति पर आधारित गीत नृत्य ने सभागार में उपस्थित अतिथियों और छात्र छात्राओं को मंत्रमुग्ध किया। देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा कलाकारों को उपहार स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम खंडवाल, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने पंत जी को याद करते हुए भावी कर्णधारों का मार्गदर्शन किया। हम
लोगों के लिए अपने इतने इनसे पूर्वजों से इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वास्तव में क्या है। और मैं तो विशेषकर अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगी, आप तो हमारी देश की धरोहर हैं और आप इस राज्य की भी धरोहर है। आपका अपना अस्तित्व जो भी होगा, लेकिन आपका अस्तित्व इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए है। इस राष्ट्र के निर्माण में आपकी जो भूमिका है, वो भूमिका की मकान की फाउंडेशन अगर उसमें अच्छे पत्थर नहीं लगे और गलत बुनियाद उसमें पड़ गई, वो मकान ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, वो एक न एक दिन ढल जाएगा। अगर ये हमारी नींव है, ये नींव हमारी अगर मजबूत रहेगी तो निश्चित ही हमारा ये राज्य और हमारा देश भी मजबूत रहेगा। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम सह संयोजक प्रदीप कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मैं इस कार्यक्रम को बस यही धन्यवाद के लिए रहा, यहाँ पर उपस्थित हुआ, आप सभी का आप उपस्थित रहे, इसलिए आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के 136वें जन्मदिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर नवीन चंद पंत जी हैं। पंत जी, आज हमने भारत रत्न पंडित जी को याद किया, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहें? पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक विशाल और विराट व्यक्तित्व के धनी थे। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस उत्तराखंड प्रदेश के वो रहने वाले थे और एक अद्वितीय दूरदृष्टा, एक प्रखर वक्ता, प्रखर राजनेता, प्रखर विधिवेत्ता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। ऐसे महान शख्सियत को आज हम नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देहरादून महानगर के बहुत सारे युवा विद्यार्थी आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनको हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये था भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम। हम इसी तरह से अपने देश की महान विभूतियों को याद करते रहें, यही सच्ची श्रद्धांजलि है उन्हें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।